ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा में हम सुनेंगे देवसैनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा और व्रत की विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो मनुष्य एकादशी की महिमा सुनता है उसके पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। मैं तुम्हें उस पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक समय देवर्षि नारद लोक कल्याण के लिए विभिन्न लोकों में भ्रमण कर रहे थे। जीवों को दुखों से घिरा देखकर उनके मन में करुणा जागी। वे सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोले, हे पितामह, कृपा करके मुझे बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है और उसका व्रत करने से मनुष्यों को क्या लाभ प्राप्त होता है। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहा जाता है। यह सभी एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायिनी और कल्याणकारी मानी गई है। इसकी महिमा अनंत है। अब मैं तुम्हें इसकी एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। सतयुग में मांधाता नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी और उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां और तालाब जल विहीन हो गए। अन्न की कमी होने लगी और प्रजा भूख प्यास से व्याकुल रहने लगी। राजा मांधाता अपनी प्रजा का दुख देखकर बहुत चिंतित रहने लगे। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा दोष हुआ है जिसके कारण पूरा राज्य इस संकट का सामना कर रहा है। समस्या का समाधान खोजने के लिए राजा वन में गए और अनेक आश्रमों में ऋषि मुनियों से मिले। अंततः वे महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा अत्यंत दुखी है। मैंने सदैव धर्म का पालन किया है, फिर भी यह संकट क्यों आया? कृपया इसका कारण और समाधान बताइए। महर्षि अंगिरा कुछ देर ध्यान में बैठे और फिर बोले, हे राजन, सतयुग में प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग धर्म निर्धारित थे। आपके राज्य में एक शूद्र कठोर तपस्या कर रहा है जिसके कारण यह दोष उत्पन्न हुआ है। यदि तुम उसका वध कर दो तो यह दोष समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा मांधाता ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, यह तपस्वी निर्दोष है। केवल तपस्या करने के कारण मैं उसका वध नहीं कर सकता। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो और किसी निर्दोष को कष्ट भी ना पहुंचे। राजा की धर्मनिष्ठा, दयालुता और न्यायप्रियता देखकर महर्षि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवसैनी एकादशी का श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत करें। अपनी प्रजा को भी इस व्रत को करने के लिए प्रेरित करें। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके राज्य के सभी संकट दूर हो जाएंगे। राजा मांधाता ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया। राज्य भर में देवसैनी एकादशी का व्रत किया। सभी लोगों ने श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के पुण्य प्रभाव से शीघ्र ही आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। नदियां और तालाब जल से भर गए तथा राज्य में पुनः सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक देवसैनी एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, देवसैनी एकादशी का महत्व अत्यंत महान है।
इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं और 4 महीनों तक विश्राम करते हैं। इसी कारण इस तिथि से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है उसे पुण्य, सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु।